भाइयों कल है ना मेरे पास एक यूजर का कमेंट आया और उसका कमेंट देख के भाई मैं भी काफी ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि आपको पता ही है मैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ। अब उसका कंसर्न ये था कि सर बात ऐसी है कि मैं भी एसआईपी में निवेश करना चाहता हूँ। तो मैंने भाई कर लो, क्या दिक्कत है, कोई भी कर सकता है। तो बोले एसआईपी में निवेश करने से दिक्कत नहीं है। अब आप हमें ये बताते हो कि एसआईपी में हर महीने निवेश करना चाहिए कि जैसे वो कहीं पर प्राइवेट कंपनी है वहां पे जॉब करता है और उसकी जो सैलरी है वो लगभग 25,000 रुपए महीना है और खर्चे वर्चे काट के वो महीने के 5-6 हजार रुपए सेव कर लेता है। अब उसका मानना यह है कि अगर मैं हर महीने 5-6 हजार रुपए उसमें निवेश करूंगा तो 4-5 लाख रुपए तक निवेश करने में मुझे काफी टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा भाई बात तो सही है। और उसने एक बात और बोली कि सर अभी ऐसा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा करेक्शन चल रहा है, मार्केट काफी ज्यादा गिरी हुई। और आपने एक चीज बोली थी कि अगर एसआईपी में निवेश जब मार्केट गिरा हुआ हो उस टाइम पर डालने पर काफी ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है और रिटर्न मिलने के आसार भी अच्छे रहते हैं, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर उठेगा तो जो आपने एसआईपी में निवेश किया है उसकी वैल्यू भी बढ़ने वाली। मैंने कहा सर बात तो आपकी सही है, पर उसका सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि सर मैं एसआईपी में 5 लाख रुपए निवेश करना चाहता हूं लमसम। पर दिक्कत यह है कि अभी मेरी जेब खाली है, मेरी जेब में अभी इतने रुपए हैं नहीं कि मैं 5 लाख रुपए एसआईपी में निवेश कर दूं। तो मैंने बोला इसमें अगर आपके पास निवेश के लिए ही पैसे नहीं है तो भाई आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। तो उसने मुझे एक चीज बोली कि मैं ये सोच रहा हूं क्यों ना मैं बैंक से लोन ले लूं। मैंने कहा बैंक से लोन लोगे एसआईपी में निवेश करने के लिए? तो बोला मैं यही करने वाला हूं और उसका भी कोई दोस्त था उसने ये चीज कर रखी है और उससे उसको रिटर्न भी मिला और काफी बेनिफिट भी मिला। तो यही कैलकुलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अगर मैं बैंक से लोन लेकर एसआईपी में निवेश कर दूं तो क्या मैं उससे एक बेटर रिटर्न बना सकता हूं, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है और ऐसा करना सही है या गलत, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, ऐसे वीडियो बहुत कम बनते हैं यूट्यूब पे, आपको बता दूं। पर ये वाला वीडियो मुझे लग रहा है गेम चेंजिंग साबित होने वाला है और साथ में मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि इसके लिए क्या आपको करना है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप कहीं भी मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो वो चीज आप मिस कर जाओगे जो बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर कर रहे हैं। तो भाइयों आपको बता दूं मेरा जो फ्रेंड है उसका नाम राहुल है और जो यूजर भी था वो एक तरीके से आप मान के चलिए मेरा फ्रेंड ही है, क्योंकि इतने टाइम से हम जब जुड़े रहते हैं ना कहीं दोस्त का रिश्ता बन ही जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, 5 लाख रुपए कोई बैंक है, कोई भी आप बैंक मान सकते हो, वहां से लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए और लोन ले रहे हैं ये 10 साल के लिए। उनको कोई ऑफर आया हुआ है, कोई बैंक से ऑफर्स आते रहते हैं, तो उनको कोई बैंक ऑफर कर रहा है भाई 5 लाख रुपए ले लो आप, 10 साल के लिए हम आपको दे देंगे और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको ये लोन मिल रहा है। अब वो इसमें क्या गेम दिखा रहे हैं कि ये 5 लाख रुपए जो बैंक से आएंगे ना, इसका क्या करेंगे, एसआईपी में कोई अच्छा सा फंड देख के, कोई सा भी अच्छा सा फंड देख के ये म्यूचुअल फंड जो होती है ना एसआईपी, वहां पे निवेश कर देंगे। अब एसआईपी होती क्या है ये सब आप लोगों को पता है, इसके बारे में मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं। तो 5 लाख रुपए का इन्होंने बैंक से लोन लिया और म्यूचुअल फंड कंपनी एसआईपी में निवेश कर दिया। 10 साल के लिए ये काम किया जा रहा है। तो अब इससे इनको क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, नुकसान होने वाला है और क्या ये कंक्लूजन निकलेगा। इसलिए वीडियो बहुत शानदार है, छोड़ के मत जाना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। और कमेंट में राय जरूर देना आपकी कि क्या ऐसा करना सही है या गलत। यस और नो में आंसर कर सकते हैं बस। अगर आपको लगता है सही है तो यस, अगर आपको लगता है गलत है तो नो। ठीक है, अब देखिए मैंने इसकी जो पूरी कैलकुलेशन की है ना, अब 5 लाख रुपए की जो इनका लोन की जो ईएमआई आएगी ना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मैंने पूरी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए पहले से ही करके आया हूं। तो लगभग लगभग 6600 रुपए इसको हर महीने देने पड़ेंगे ईएमआई के रूप। 10 साल तक वो बैंक को पता है कितने रुपए दे चुका होगा, 10 साल तक वो अपनी टोटल ईएमआई का भुगतान कर चुका होगा 7,92,000 रुपए। मतलब 5 लाख रुपए उसने बैंक से लिए और बैंक को 7,92,000 रुपए दिए इसने 10 साल के पीरियड के अंदर, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसको लोन मिल गया। अब इसने जो एसआईपी में म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, एक अच्छा फंड देखकर उसने करा,
तो अगर अपन मान के चलते हैं उसको 10 सालों में, मैं ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा, मैं ऐसा आपको कहीं नहीं कह रहा कि आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि एसआईपी में रिटर्न पूरा मार्केट पे डिपेंड रहता है। उसमें हो सकता है आपको नेगेटिव रिटर्न मिल जाए, हो सकता है आपका लॉस भी हो जाए। केवल एक अपन अजम्पशन लेके चल रहे हैं, लास्ट 10 सालों के एक एवरेज रिटर्न को देख के मान लीजिए उसको 12% का रिटर्न मिल जाता है एसआईपी से। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, 12% का उसको रिटर्न मिला। और एसआईपी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? यहाँ पे कंपाउंडिंग वर्क करता है, यह आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ के आगे बढ़ता रहता है। तो 5 लाख रुपए उसने क्या करा, यहां से एएमसी कंपनी को दे दिया। अब एएमसी कंपनी कौन है? जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, जो आपका एसआईपी जो भी आप पैसा देते हो उसका मार्केट में निवेश करती है। उनको पता है कौन से शेयर्स आगे बढ़ने वाले हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा है, तो उसने वो पैसा कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो देखकर वहां पे निवेश कर दिया। अब 10 साल बाद मान लीजिए उसको 12% का रिटर्न मिला सीएजीआर, तो ये 5 लाख रुपए की जो वैल्यू है ना, उसकी 10 साल बढ़ के हो जाएगी 15,52,000 रुपए। अगर मैं मोटा मोटा 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलूं, ठीक है, और उसने ईएमआई के रूप में कितना दिया? 7,92,000। तो 15 लाख मतलब 7,92,000 में यहां से घटा दूं तो मोटा मोटा 7 से 8 लाख रुपए का उसने रिटर्न बना लिया। और देखिए इसमें कई दिक्कतें भी है, ये कैलकुलेशन जितनी आसान दिख रही है ना उतनी आसान है नहीं, मैं आपको बता। अब इसमें दिक्कतें क्या है कि पहली बात तो इतनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना मुझे तो मुश्किल लगता है। अब उसको इतना परसेंट पे ऑफर कैसे आ गया पता नहीं, कोई अच्छा उसका पोर्टफोलियो होगा इस वजह से 10% में लोन मिल गया। दूसरी चीज, मान लो लोन भी मिल गया और उसने बैंक में निवेश भी कर दिया, उसने एसआईपी में भी निवेश कर दिया, और 10 साल में जरूरी नहीं है 12% का रिटर्न मिले, हो सकता है 6%, 7%, 8% ही मिले, तो यहां पे उसका लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज मेरे अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा सही नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप एक साथ नहीं डाल के आप हर महीने 5,000 रुपए डालते तो वो ज्यादा बेटर रहता, उसमें कहीं ना कहीं सेफ्टी रहती। हाँ, बट अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो, आप ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तो आप ये वाला भी फॉर्मूला अपना सकते हो कि आप बैंक से लोन लेकर उसका लमसम कर दो। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, मान लीजिए आपने कोई मकान लिया, मकान खरीदा, उसके लिए अपनी इंटरेस्ट चल रहा है, आपकी ईएमआई चल रही है, उसी के पैरेलल आप अपनी हर महीने एसआईपी में भी डालते रहे, ताकि जो इंटरेस्ट आपका जा रहा है ना उसी के अकॉर्डिंग आपका रिटर्न भी बनता रहे एसआईपी में, तो वहां से आपको सेफ्टी मिल जाएगी। तो क्या लगता है आपको, जो ये मेरे यूजर ने जो बताया है ये सही है या गलत है? यस नो में आंसर करना। और अगर आप भी एसआईपी में निवेश करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, वहां से जाके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है भाइयों।